मसीह के बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। क्या आप ज़िंदगी में खुशी और अच्छे दिन देखना चाहते हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, आप ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखते हैं बाइबल मुक़द्दस में से पहला पत्रस 3 बाब और उसकी 10 आयत। जो कोई ज़िंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे, वो ज़ुबान को बदी से और होंठों को मकर की बात कहने से बाज रखे। खुदा ने हमें कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में खुशी हो और आप अच्छे दिन देखें, तो फिर उसके लिए एक काम करना है। और वो काम क्या है? ज़ुबान को बदी से और होंठों को मकर की बात कहने से बाज रखना है। और ये ऐसा लगता है एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक ऐसा टास्क जो इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन खुदा की रूह की मदद से सब कुछ किया जा सकता है। ज़ुबान जिसको बदी से दूर रखने के लिए कहा जा रहा है, उसकी कुछ खसूसियात हैं। चलें देखते हैं बाइबल मुक़द्दस में से याकूब का ख़त 3 बाब और उसकी 5 और 6 आयत, जिसमें यूँ लिखा है, इस तरह ज़ुबान भी एक छोटा सा अज़ू है और बड़ी शेखी मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। ज़ुबान भी एक आग है। ज़ुबान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलम है और सारे जिस्म को दाग लगाती है और दायरा दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नम की आग से जलती रहती है। ये जो ज़ुबान की खसूसियात बताई जा रही हैं यहाँ पर, ज़ाहिर होता है कि इसको कंट्रोल करना, इसको बदी से दूर रखना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर हम अच्छे दिन भी नहीं देख सकते, हमारी ज़िंदगी में भी खुशियाँ नहीं आ सकती। कलाम के मुताबिक अगर हमें ये दोनों चीज़ें चाहिए तो हमें ये दोनों काम करने होंगे। ज़ुबान को बदी से और होंठों को मकर की बातें करने से बाज रखना होगा। आज हमारे सामने खुदा ने ये एक बात रखी है। हम कोशिश तो कर सकते हैं और खुदा का रूह हमारी मदद कर सकता है अगर हम चाहें तो। अगर हम खुद से ना कोशिश करें तो फिर कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। लेकिन अगर आज आप अपने दिल में इरादा करें तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। इंसान के इरादे पे ही बहुत कुछ हो जाता है। और अगर आप आज अपने आप से वादा करें कि खुदावंद, मैं पूरी कोशिश करूँगा, पाक रूह की रहनुमाई से मैं अपने आप को, अपनी ज़ुबान को और अपने होंठों को बदी से दूर रखने की पूरी कोशिश करूँगा। और जब हम कोशिश शुरू करेंगे तो फिर खुदा भी हमारी मदद करेगा, खुदा पाक रूह हमारी मदद करेगा। और खुदा पाक रूह की मदद से हम सब कुछ कर सकते हैं। बहुत दफ़ा हम लोग समझते हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं, हम कहीं पे भी गलत नहीं हैं, या हमारे मुंह से जो बात निकली है वो गलत नहीं है। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी मुंह से निकली हुई बातें जो हैं वो ख़ानदानों को बर्बादी की तरफ ले जाती हैं। हमारे होंठों से निकली हुई बातें जो हैं वो दूसरों के लिए बरकत नहीं बल्कि मायूसी और तकलीफ़ का बाइस बनती हैं। बाइबल में एक और आयत लिखी है याकूब के ख़त में 1 बाब और उसकी 26 आयत। अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे, अगर आप अपने आप को दीनदार समझते हैं, आप समझते हैं कि मैं खुदा के साथ चलता हूँ, खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारता हूँ, तो फिर एक और बात है, अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे और अपनी ज़ुबान को लगाम ना दे बल्कि अपने दिल को धोखा दे, तो उसकी दीनदारी बातिल है। हमें हर रोज़ अपने अल्फाज़ों को चेक करना है ताकि ऐसा ना हो कि हम अपनी ही ख्वाहिशों में फंस कर, खिंच कर आजमाए जाएं। पूरी तरह हमें खुदावंद के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। खुदा ने आज हमें ये कलाम दिया है अपना, और खुदा चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करें, हम अपनी ज़ुबान को बदी से
اور اپنے ہونٹوں کو مکر کی باتیں کہنے سے باز رکھیں، تبھی وہ ہماری زندگیوں میں خوشیاں بھر دے گا اور ہمیں اچھے دن دکھائے گا۔ اگر ہماری زندگیوں میں ان چیزوں کی کمی ہے تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں خود کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ضرور اس بات کو اپنے زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ خدا آپ کو برکت دے، آپ کی زندگیوں میں خوشحالی آئے، آپ کی زندگیوں میں برکتیں آئیں اور ساری مایوسیاں، ساری پریشانیاں آپ کو چھوڑ کر چلی جائیں۔ اور ہمارا جو آج کا ٹاپک تھا وہ یہی تھا، نیک کاموں کی خاطر دکھ اٹھانا۔ اور یہ ایک بہت بڑا دکھ ہے ہمارے لیے کہ جب کوئی ہمیں گالی نکالے تو ہم گالی نہیں نکالیں، کوئی ہمارے ساتھ بدی سے پیش آئے تو اس کے عوض ہم اس سے بدی نہ کریں، کیونکہ اسی آیت کی اوپر والی جو آیت ہے 9ویں آیت، اس میں لکھا ہے بدی کے عوض بدی نہ کرو اور گالی کے بدلے گالی نہ دو، بلکہ اس کے برعکس برکت چاہو، کیونکہ تم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہو۔ یہ دکھ ہے جو ہم نے سہنا ہے، اور اگر ہم دکھ سہتے ہیں راست بازی کی خاطر تو بھی ہم مبارک ہوں گے، کیونکہ یہ سب خدا کا کلام کہتا ہے۔ 14 آیت میں لکھا ہے، اور اگر راست بازی کی خاطر دکھ سہو بھی تو تم مبارک ہو، خدا کی طرف سے ہم مبارک ٹھہریں گے۔ خدا آج ہمیں اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔